यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? मनोवैज्ञानिक मापन की तकनीकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मनोविज्ञान की जो तकनीकें हैं वो कौन कौन सी है? मापन के लिए हम मनोवैज्ञानिक टेक्निक कौन कौन सी यूज करते हैं उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में पढ़ा था। पहले हम मापन की डेफिनेशन है, उसके अलग अलग स्तर हैं, उसके टाइप्स हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकें कौन कौन सी हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान मापन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न तकनीकों के 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं वो 5 इसके अलग अलग पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं चलिए देखिए। सबसे पहला है अवलोकन की तकनीक, मतलब कोई भी टेक्निक है उसका क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना, उसको देख के हम क्या करते हैं उसका अध्ययन करते हैं या मापन करते हैं। सेकंड है स्व आज्ञा तकनीक, उसके बाद है परीक्षण तकनीक, उसके बाद है समाज नीति तकनीक और प्रक्षेपीय तकनीक। तो ये हम 5 जो तकनीकें हैं मनोविज्ञान की, ये हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवलोकन तकनीक। तो सबसे पहले अवलोकन तकनीक आती है। अवलोकन तकनीक में क्या होता है कि हम किसी को ऑब्जर्व करके हम किसी का मापन करते हैं। तो मतलब दूर से जैसे कोई बच्चा है उसके व्यवहार का हमें मापन करना है या उसकी जो मानसिक योग्यता है उसका हमें अवलोकन करना है, तो हम क्या करते हैं उसको दूर से ऑब्जर्व करते हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन को ही हम क्या कहते हैं अवलोकन तकनीक कहते हैं। तो चलिए देखिए इसको देखते हैं हम। अवलोकन तकनीक से अभिप्राय किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर अवलोकित करके उसके व्यवहार का मापन करने के प्रवृत्ति, जैसे मैंने अभी बताया कि उसको क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है और उसके व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। अवलोकन को व्यवस्थित और औपचारिक बनाने के लिए अवलोकन करना चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, मापन परीक्षण और एनेक्डोटल अभिलेख आदि उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं अवलोकन चार्ट, मापन परीक्षण, एनेक्डोटल अभिलेख, इसमें क्या कहा जाता है प्रॉपर व्यक्ति का है जो कर्म वाले उसने जो अवलोकन करके जो अध्ययन किया है उन चीज़ों को वो क्या करता है लिखता है टाइम टू टाइम, जैसे उसमें क्या इम्प्रूव को देख रहा है, कौन कौन सी चेंजेस को देख रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसी आलेख में क्या करता है वो लिखता है। स्पष्ट है कि अवलोकन एक तकनीक के रूप में अधिक व्यापक है जबकि उपकरण के रूप में इसका क्षेत्र व्यापक है। इसके कोई बहुत से उपकरण नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें हैं ये हम क्या कर सकते हैं सिर्फ अवलोकन के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष देख के किसी का मापन करना क्या होता है अवलोकन होता है। अब देखिए देखते हैं स्व आज्ञा तकनीक। तो इसमें क्या करता है जो व्यक्ति से खुद से पूछा जाता है उसके व्यवहार के बारे में। जैसे अब हम बोल दिया कि आपके सामने अगर शेर आ जाए तो आप क्या करोगे, तो हम उससे खुद का पता ले रहे हैं, खुद के बारे में वो बता रहा है कि वो डरेगा, वो भागेगा या बचने की कोशिश करेगा, जो भी करेगा। तो स्व तकनीक में क्या पता लगाया जाता है कि खुद के जो व्यवहार हैं उनका इनडायरेक्टली पता लगाया जाता है। कोई क्वेश्चन खुद किए जाते हैं जिससे वो जवाब देता है तो हमें क्या करता है उसका मापन होता है। अब देखिए स्व आज्ञा तकनीक में मापे जा रहे व्यक्ति से ही उसके व्यवहार के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी पूछी जाती है कि जिसके बारे में हम मापन कर रहे हैं उसी के बारे में हम खुद की जानकारी है वो इनडायरेक्टली ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने बारे में स्वयं सूचना देता है। यही बात है कि व्यक्ति जो स्वयं की जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद देता है हमें, तो जिसके आधार पर उसके गुणों की अभिव्यक्ति किया जाता है कि उसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी उसमें कमियां हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो खुद बताता है। स्पष्ट है कि इस तकनीक में इस बात का मापन नहीं होता है कि व्यक्ति के क्या गुण है, बल्कि इस बात का मापन होता है कि व्यक्ति के कितने गुणों को स्वयं में होना बताता है। तो इस बात से हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि उसमें कितने गुण है। क्यों? क्योंकि सामने वाला है वो अपने बारे में जब इन्फॉर्मेशन देता है वो झूठ भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन हमें इस चीज़ का पता लग जाता है कि सामने वाला खुद के अंदर कौन कौन से गुणों को अच्छा बता रहा है, खुद को कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन से गुण है खुद के बता रहा है। तो ये चीज़ें रियलिटी नहीं होती है क्योंकि सामने वाला खुद के बारे में हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। उसके बाद देखिए यह तकनीक है वो सामाजिक मानसिकता से प्रभावित परिणाम देती है। मतलब वो क्या होता है सामाजिक समाज हमें जैसा चाहता है, अगर हमें अच्छा देखना चाहता है तो हम उसको जवाब देंगे तो हम अच्छाई के रूप में जवाब देंगे। अगर हमें कोई डेफिशिएंसी कोई कमी है तो वो कमी हम उसको नहीं बताएंगे, तो इसीलिए हम वही जवाब देंगे जो सामाजिक मानसिकता है। और व्यक्ति है वो सामाजिक रूप से वांछनीय गुणों को इसमें हमें बताता है। अब खुद में जो समाज हमें देखना चाहता
वैसे ही जवाब है वो सामने वाले को देता है तथा अवांछनीय गुणों को प्राय छिपा लेता है। तो ऐसे गुण जैसे कोई चोर है तो वो खुद से नहीं बताएगा कि मैं चोर हूँ, तो बल्कि वो खुद के बारे में ये कहेगा कि मैं चोर नहीं हूँ। तो इससे वो क्या करता है, खुद के जो अवगुण होते हैं उनको क्या कर लेता है, वो छिपा लेता है। प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, बहुवृत्ति मापने, इस तकनीक के अंतर्गत प्रयोग में आने वाले कुछ मापन हैं। तो इनमें क्या किया जाता है, जो प्रश्नावली विधि है उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार में भी खुद के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। अभिवृत्ति मापने में भी कौन सी अभिवृत्तियाँ हैं, क्या चीज़ें सामने वाले को पसंद है, क्या चीज़ें नहीं है, तो इन चीज़ों का पता है वो लगाया जाता है। तो ये था स्वयं वाक्य तकनीक है, जो खुद के बारे में इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले को बताना है। उसके बाद देखिए थर्ड है परीक्षण तकनीक। परीक्षण तकनीक कौन सी होती है? परीक्षण तकनीक में व्यक्ति को किसी ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है जो उसके वास्तविक व्यवहार या गुणों को प्रकट करे। तो परीक्षण तकनीक में क्या होता है कि उसको एक परिस्थिति प्रोवाइड की जाती है कि उस परिस्थिति में रहकर है वो खुद का व्यवहार वो सही तरीके से बता सके। मापनकर्ता व्यक्ति के समूह कुछ परिस्थितियां हैं, समस्याएं रखता है तथा उन पर व्यक्ति के द्वारा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर उसके गुणों की मात्रा का निर्धारण करता है। अब क्या था, स्व आकलन तकनीक में क्या कर रहा था, डायरेक्टली सामने वाले से क्वेश्चन पुट कर रहा था, तो वो हो सकता है वो गलत भी बता दे, वो हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे, और जब तक वो हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तब तक हम उसका मापन सही नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये परीक्षण तकनीक है, इसमें क्या होता है कि सामने वाले की कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, उस प्रॉब्लम में फंसाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में फंसने के बाद में वो रिप्लाई कैसे दे रहा है, तो उससे उसका पता लगता है। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण, जैसे संप्राप्ति परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण है, मूल्य परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षण है, आदि इस तरह के विधान है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें क्या किया जाता है, कोई समस्या दिखाती है। जैसे स्कूल में क्या किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले जो पता लगाया जाता है कि बच्चे को किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, तो उसको पता लगाया जाता है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको सही किया जाता है। तो ये क्या होती है, ये प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष समस्या के अंदर आने के बाद हम उसका सोल्यूशन किस तरह से करते हैं, उसके बारे में हमारे थॉट्स क्या है, इन चीज़ों का पता है जो लगाया जाता है। अब देखिए समाज नीति तकनीक कौन सी होती है। समाज नीति तकनीक है वो सामाजिक संबंधों, समायोजन व अंतःक्रिया के मामले में काम आती है। तो ये क्या होती है, आपस में संबंध होते हैं, कोई भी समायोजन होता है या अंतःक्रिया का मामला होता है, उसमें ये काम आती है समाज नीति। इस तकनीक में कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार का संबंध रखता है तथा अन्य व्यक्तियों से कैसा संबंध रखते हैं, जैसे प्रश्नों के उत्तर प्रत्युत्तरों का विश्लेषण किया जाता है और सामाजिक गतिशील मापन के लिए सर्वोत्तम तकनीक है। तो समाज नीति जो विधि है, इसमें जे.आर. मोरेना ने भी समाज नीति विधि दी थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि समाज में रहकर कोई व्यक्ति है वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, दूसरों के साथ उसके कैसे संबंध है, और जो दूसरे हैं वो उसके साथ है वो संबंध है वो कैसे रख रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें क्या पता लगाया जाता है, उसकी समाज नीति का पता लगता है कि समाज उसके दूसरों के साथ रिलेशंस कैसे हैं। तो उससे उसका जो विश्लेषण है वो किया जाता है, उसका मापन किया जाता है, उसका व्यवहार है वो क्या है। उसके बाद देखिए हम देखते हैं प्रक्षेपीय तकनीक क्या होती है। तो प्रक्षेपीय तकनीक भी जो बुद्धिमत्ता जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तकनीक है। प्रक्षेपीय तकनीक में व्यक्ति के समूह किसी भी असंरचित रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस तकनीक की मान्यता है कि व्यक्ति अपनी पसंद, नापसंद, विचार, दृष्टिकोण, आवश्यकता आदि को अपनी प्रतिक्रिया आरोपित देता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति है, इस तकनीक में प्रक्षेपीय तकनीक में है, वो आदमी अपनी पसंद नापसंद है, अपने विचार है, अपने दृष्टिकोण है, ये जो सारी चीज़ें हैं उसका पता लगाया जा सकता है और आदि को अपनी प्रतिक्रिया में आरोपित करता है, जिनका विश्लेषण करके व्यक्ति के गुणों को जाना जा सकता है। जैसे रोर्शा का मसी लक्ष्य परीक्षण और टीईटी शब्द शास्त्रीय परीक्षण और पूर्ति परीक्षण। अब इसमें क्या होता है, रोर्शा का जो मसी लक्ष्य का जो परीक्षण है, इसमें क्या किया था, जो हरमन रोर्शा थे उन्होंने क्या किया था, जैसे इंक के डब्बे बना दिए। इंक के डब्बे बनाने के बाद पूछा गया कि आप ये बताइए कि इसमें किस चीज़ की आकृति हमें दिख रही है। अब सामने वाले की सोचने समझने की जो जैसे उसकी टेक्निक होगी, जिस तरह से उसकी सोच है वो उसी तरह से उसका जवाब देगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी सोच कैसी, इसके विचार कैसे हैं। उसके बाद टीईटी था थेमेटिक
एक एप्रिसिएशन टेस्ट था, इसमें भी इन्हीं चीज़ों का पता लगाया जा सकता था कि सामने वाले है उसका सोचने का दृष्टिकोण क्या है और वाक्य प्रतिप्रेषण। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, अधूरे सेंटेंस दे दिए जाते हैं जिनको पूरे करने हैं, लेकिन वो जो सेंटेंसेस को पूरे करेगा तो उसमें उसकी पॉजिटिविटी कितनी होगी, इस चीज़ से पता लगाया जा सकता है कि सामने वाले का उसकी थॉट्स है, उसकी सोच है वो कैसी है। तो इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये समाप्त होता है।